कक्षा दूसरी, विषय गणित, पाठ 0 जोड़ना तथा घटाना। बच्चों, आज हम सीखेंगे विषय गणित पाठ 0 जोड़ना तथा घटाना। आपकी गणित की किताब में पेज नंबर 25 पर आप सभी लोग खोल लें। आज हम बच्चों सीखेंगे शून्य जोड़ना तथा घटाना। पहली बात यह बताओ, शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है जीरो। आप अंग्रेजी में जीरो कहते हो, मतलब कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर आपके जेब में एक भी पैसा नहीं है तो आपके जेब में शून्य पैसा है, मतलब एक भी पैसा नहीं। आज हम सीखेंगे शून्य को जोड़ना तथा शून्य घटाना। जैसे बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर 3 प्लेट हैं। जैसे एक प्लेट में 3 सेब है, देखो गिनो 1 2 3। इस प्लेट में 3 सेब है तो यहाँ 3 है। इस प्लेट में कितने सेब दिख रहे हैं बच्चों, बताओ? हाँ, एक भी सेब नहीं है, इसलिए यहाँ देखो लिखा है शून्य, जीरो। जब खाली हो यहाँ लिखा है, देखो एक प्लेट खाली है, ठीक। अब इन दोनों को, ये 3 और यह शून्य को जब हम जोड़ते हैं, जोड़ का चिन्ह है, तो आपका यहाँ उत्तर देखो कितना आया है, 3। देखो यहाँ 3 सेब थे और इस प्लेट में एक भी सेब नहीं था, जीरो था, शून्य था। तो इन दोनों को मिलाया तो फिर यहाँ कितने आए, 1 2 3, 3 सेब। इसी तरह बच्चों एक रमा लड़की है, उसके पास 2 सेब हैं और उसकी छोटी बहन को सेब बहुत पसंद है, इसलिए उसने दोनों सेब बहन के लिए रखे, एक भी नहीं खाया। यह 2 सेब जो है रमा के पास थे, उसकी छोटी बहन है, उसको सेब बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया, उस दोनों सेब में से एक भी सेब नहीं खाया। तो 2 सेब थे, खाया कितना, एक भी नहीं खाया। एक भी नहीं खाया मतलब 0 सेब खाया। तो कितने सेब बचे बच्चों, 2। 2 में से कुछ भी नहीं खाया तो बचा 2। जैसे आपके पास अगर 2 चॉकलेट है और आपने एक भी चॉकलेट नहीं खाया, 0 चॉकलेट नहीं खाया, तो कितना चॉकलेट बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरह बच्चों देखो, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। किसी भी, कोई भी गिनती हो, अगर हम उसमें शून्य 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। और शून्य घटाने पर भी ऐसा ही होता है। और किसी भी संख्या में अगर शून्य आप घटाओगे ना बच्चों, तो भी उत्तर शून्य ही आता है। जैसा हम फिर से उदाहरण देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 था, 3 में आपने शून्य जोड़ा, 0 जोड़ा, तो उत्तर देखो क्या है, 3। वही संख्या है जो यहाँ थी, वही संख्या यहाँ उत्तर आई। उसी तरह 2 था, 2 में से आपने शून्य घटाया, उत्तर क्या है, 2 आया। तो आगे हम यह सवाल हल करेंगे बच्चों। देखो अब आपको क्या करना है, चौखट में योग्य संख्या लिखना है। जैसे 2 धन शून्य, अब 2 में शून्य जोड़ना है। आपको बताया गया है किसी भी संख्या में अगर हम 0 मिलाते हैं, 0 जोड़ते हैं, तो उत्तर वही संख्या आती है। जैसे अब हम इसमें 2 में शून्य जोड़ रहे हैं तो उत्तर क्या आना चाहिए, हाँ उत्तर आना चाहिए 2। यहाँ हम 19 में शून्य जोड़ रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा, 19। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह यहाँ पर हम 78 में शून्य जोड़ रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा, 78। जो संख्या में हम जोड़ रहे हैं वही संख्या उत्तर होती है। यहाँ 3 में से शून्य घटाना है, घटाना मतलब कम करना है, तो 3 में से आपको शून्य, शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जब आप 3 में से कुछ भी नहीं घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, वही संख्या आएगी, 3। इस तरह से ये भी है, इसी तरह से ये सारे सवाल आपको अपने आप हल करना है। अब अगला सवाल है 7 में शून्य जोड़ना है, मतलब 7 में शून्य मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो उत्तर क्या आएगा, 7।
इसी तरह बच्चों यह भी सवाल है। अब यह सवाल देखो, 6 में कितना मिलाएंगे कि 6 ही रहेगा? तो सीधी सी बात है, 6 में कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो 6 ही रहेगा। कुछ भी नहीं मतलब शून्य। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह यह सवाल देखो, कितने में से शून्य घटाएंगे तो 17 आएगा? तो बच्चों 17 में से शून्य घटाएंगे तो 17 आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो बाकी के सवाल हैं वो आपको खुद करना है, उसका अभ्यास आपको खुद करना है और करके फ़ोटो खींचकर भेजना है। धन्यवाद बच्चों।